हेलो एवरीवन, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ लवर। आई होप आप सभी की हेल्थ काफ़ी अच्छी होगी और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मुझे कमेंट करके ये बताओ कि क्या क्या आप पढ़ रहे हो उस समय और कैसी आपकी स्टडी चल रही है, ठीक है। और किस तरीके से आप अप्रोच करने वाले हो फॉर योर बोर्ड्स। ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। वाई? बिकॉज इस वीडियो में मैं एक ऐसा टॉपिक कवर करूँगा जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है। क्वेश्चन क्या है, डाउट क्या होता है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे जो बोर्ड के अंदर है आंसर लिखा जाए जिससे उनको फुल मार्क्स मिलें। तो मैंने क्या किया हुआ है, आपका जो लेटेस्ट हिस्ट्री का जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर सीबीएसई ने रिलीज़ किया है उसके बेसिस पे मैंने उसी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार मैंने रिसर्च के बेसिस पे एक खुद ने सैम्पल पेपर प्रिपेयर किया है और उसका सल्यूशन मैंने खुद ने हैंड रिटन किया है। 2 आवर के अंदर मैंने एक सिटिंग लगाकर उसका आंसर लिखा है, ये बताने के लिए आपको कि कैसे आपको जो आंसर है वो बोर्ड के अंदर लिखना है, किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है और क्या गलती आपको नहीं करनी। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, टिप्स बताऊंगा, क्वेश्चन मैंने कौन कौन से बनाए हैं, क्या मैंने आंसर लिखा है, क्या फ्लो चार्ट को बनाएं, कैसे बनाएं, डायग्राम्स कैसे बना सकते हैं, मैप के जो आंसर्स हैं उनको कैसे लिखें, और सोर्स बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन, उनको लेके भी काफ़ी बच्चों को डाउट होता है कि कैसे उनको लिखें, ठीक है। किस तरीके से उनका आंसर लिखना है, हमें कितने 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितने वर्ड्स लिखें, पॉइंट्स में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, सभी डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन में 2 पीडीएफ देखने को मिलेंगी। एक पीडीएफ के अंदर मैंने जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाया हुआ है उसको मैंने डाला हुआ है, ठीक है। और दूसरा जो पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा उसमें जो भी आंसर्स है ना, इसके मैंने जो खुद ने हैंड रिटन लिखे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। अपने पास संभाल के रखना दोनों पीडीएफ्स को, ठीक है। और एग्जाम्स के समय आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, दोनों को एक बार देख लेना। आप चाहो तो इसको खुद से अटैम्प्ट करके आंसर्स को मैच करके अपने आप को मार्क्स भी दे सकते हो। इन दिस रेस यू हैव टू बिकम द टीचर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। अब काफ़ी मुझे पता है कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और वीडियो को छोड़ देंगे, लेकिन आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और इस वीडियो में मुझे काफ़ी हेल्प, एक तरीके से मुझे बहुत टाइम लगा है बनाने में इसको, जो भी मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर को और आंसर्स को लिखने में। तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और शेयर भी कर देना, ताकि जो भी स्टूडेंट्स जिनको भी ये डाउट होता है, किसी को भी ये डाउट ना रहे और हर किसी को ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू राइट आंसर्स इन बोर्ड एग्जाम। डेमो आंसर दिखाऊंगा आपको, डेमो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो मैंने बनाया उसके हैंड रिटन सोल्यूशंस हैं, टिप्स बताऊंगा कुछ लास्ट में, बहुत काम आती हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या आपको चीज़ों को करना चाहिए और क्या चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, कॉमन मिस्टेक्स जो कि स्टूडेंट्स करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप देखो, पैटर्न में पहले आपको बता दूं, तो वैसे आपको पैटर्न पता होगा बट क्विकली हम नज़र मारते हैं। आगे वीडियो में हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस को मैंने बनाया हुआ है ना उनको एक बार हम देखेंगे और उसका सलूशन मैं आपको दिखाऊंगा और कुछ बीच में चीज़ें बताता भी चलूँगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 40 मार्क्स का आपका आएगा, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे, 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। पहला सेक्शन जो होगा उसके अंदर शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स के, और जो सेक्शन बी होगा आपका उसके अंदर क्या होंगे, आपके लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे और ये 6 नंबर के होंगे। इसमें आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इसके अंदर आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद सेक्शन जो आपका सी होगा, इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, जो कि आपके जो बुक के अंदर बॉक्सेस हैं उनसे दिए जाते हैं, वो होंगे। उसके बाद आपका 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये 4 नंबर के, टोटल 8 नंबर के। सेक्शन डी आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं पहले सेक्शन नंबर आपका जो ए है उसके अंदर हम देखते हैं शॉर्ट टाइप ऑफ, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के हैं ये, 4 क्वेश्चन है, 3 4 जा 12, तो 12 नंबर यहाँ से आप आराम से गेन कर सकते हो। यहाँ पर आपको चॉइसेस भी दी जाएगी, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो किसके बारे में, व्हाट वर द आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन कौन से आइडिया को एक्सप्रेस किया गया ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर। एक चीज़ और यहाँ पर बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है ना
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको करके ही जाना, इनके आंसर्स को रीड कर लेना, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आपको यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। चलिए, तो इसका आंसर हम देखते हैं कि व्हाट वर द आइडियाज एक्सप्रेस इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो आपको ये पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन एक नाम का एक स्पीच दी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनके द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया गया। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिखा हुआ है, आप जो अपना जो वो है ना, जो आप आंसर लिखोगे तो उसमें आपको पहले ऐसे जो मार्जिन्स है ना उनको खींच देना, इससे क्या होता है ठीक लगता है। और सेक्शन ए जो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसको मेंशन कर देना। उसके बाद आप पहला आंसर लिखना कि जो नेहरू थे उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया, ये एक तरीके से इंट्रो पार्ट है 13 दिसंबर 1946 के अंदर, ठीक है। उसके बाद यही बाद में चल के हमारा प्रियम्बल बन जाता है। अब कौन कौन से जो आइडियाज़ थे ना उनको एक्सप्रेस किया गया। अब देखो, एक डाउट पॉइंट में लिखें या पैराग्राफ में लिखें वो आपका क्लियर होगा। वो कैसे, आप खुद ही सोचो, क्या एक ही आइडिया एक्सप्रेस किया गया होगा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर? नहीं ना, तो क्यों आप इसको पैराग्राफ में लिखोगे, आप इसको पॉइंट्स में लिखोगे। पॉइंट्स में लिखने का मतलब उसी चीज़ को पॉइंट्स में लिखा जाता है जिसके अंदर हमें काफ़ी सारी अलग अलग तरीके से डिटेल्स पता हो, ठीक है। तो कौन कौन से आइडियाज़ पता चले, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक। अब देखो इसको मैंने क्या किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है, सॉवरन को, इंडिपेंडेंट को और रिपब्लिक को। तो आपको भी जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट लाइन है जिसके ऊपर आप चाहते हो कि जो एग्जामिनर है जो आपका चेक करेगा आंसर वो नज़र एक बार मारे, तो उसको आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। और बहुत ही अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। तो यहाँ पर सिटीजन्स को जो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी सारी चीज़ें दी जाएंगी, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दिया जाएगा, माइनॉरिटीज़ के राइट्स को रिस्पेक्ट करेंगे हम, अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी को दी जाएगी ताकि वो प्रोग्रेस कर सके। तो इस तरीके से मैंने क्या किया हुआ है, वर्ड लिमिट को फॉलो करते हुए 4-5 पॉइंट मैंने छोटे छोटे लिख दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, एक क्विकली हम नज़र मार रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है, जोटेदार वाला है कि वाई वॉज द जोटेदार ए पावरफुल फिगर इन मैनी एरियाज ऑफ रूरल बंगाल। इसके साथ साथ और पार्ट दिया हुआ है, चॉइस है आपको, एक्सप्लेन द 5th रिपोर्ट, व्हाट इंफॉर्मेशन इज इट कंटेंड। तो आपको बताना है 5th रिपोर्ट के बारे में। तो मैंने और वाला जो पार्ट है उसको अटैम्प्ट किया यहाँ पर कि 5th रिपोर्ट क्या थी। तो देखो मैंने 5th रिपोर्ट के बारे में इंट्रो पार्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, कितने पेजेस थे, क्या किसके बारे में थी इंट्रो पार्ट, और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व थी वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप एक बार देख लेना, पढ़ लेना कि जो भी पिटिशंस थे ज़मींदार के, रेयॉट्स के, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने लिखी हुई है। और अगर जिसको स्टूडेंट ने ज़्यादा स्टडी नहीं की है और एग्ज़ाम पास में है तो मैंने अच्छे तरीके से नोट्स प्रिपेयर करके ऐप में अवेलेबल करवा रखे हैं। ऐप का जो लिंक है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ये उनके लिए हैं जिनको टर्म 2 का एग्ज़ाम देना है 2022 में, और प्राइस 50 रुपीज़ है नोट्स का। नोट्स मिलेंगे सभी चैप्टर्स के, उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन और मैप भी। तो बहुत सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परचेस करके एंजॉय कर रहे हैं एंड दे कंटिन्यू देयर स्टडीज़, काफ़ी उनको हेल्प मिल रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर किसके बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में। वाई महात्मा गांधी कॉल्ड द ओपनिंग ऑफ BHU ए मोस्ट गॉर्जियस शो, व्हाट मेक्स हिम वरीड। महात्मा गांधी ने क्यों कहा कि BHU एक गॉर्जियस शो है, ठीक है, बहुत अद्भुत शो है। व्हाट मेक्स हिम वरीड, लेकिन उन्हें किसी बात की चिंता भी हो रही थी। तो आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा। तो पहले मैंने ये लिख दिया कि क्यों उन्होंने इसको गॉर्जियस जो शो है वो कहा, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि वो क्यों वरीड थे। तो दोनों जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैंने लिख दिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है ना जिसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हाफ हाफ डिवाइड कर लो। ये 3 मार्क का था तो ये आधे नंबर का, ये वाला पार्ट मतलब 1.5 नंबर का, ठीक है, और ये वाला भी 1.5 नंबर का। ऐसे आपको करना है, ठीक है। तो एक बार आप रीड कर लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं रीड करके नहीं बता रहा आपको। मेरा मकसद यहाँ पर आपको पढ़ाना नहीं है सभी चैप्टर को, ये बताना है कि पूरा पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, और मैंने इसलिए आंसर्स को लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4th क्वेश्चन, डिस्कस द मेजर फीचर्स ऑफ प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो मुगल का जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके आपको फीचर बताने हैं। तो फीचर आप देख लो
कि यहाँ पर किस तरीके से मैंने बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने यहाँ पर देखो एक डायग्राम यूज़ किया हुआ है। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को थोड़ा अच्छा लगता है, एक्स्ट्रा मार्क्स आपको मिलने के चांसेस होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको 3 में से 4 नंबर मिल जाएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन में, बट फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बताया हुआ कि पहले क्या होता है, पूरा एम्पायर है, फिर सूबा, फिर परगाना, फिर विलेजेस। तो पूरा जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब पूरे एम्पायर का, वो मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो इससे काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, कौन कौन से ऑफिसर्स थे जो कि प्रोविंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें हेल्प करते थे। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, पर्शियन लैंग्वेज वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि यूज़ की जाती थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने लिखी है, और जो भी इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। तो हाईलाइट आपको करना है। अब हम सेक्शन बी की तरफ चलते हैं, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 6 मार्क्स के। तो आपका 80 नंबर यहाँ से आप स्कोर आराम से कर सकते हो। यहाँ पर आपको चॉइसेस भी देखने को मिलेगी 2 क्वेश्चन में। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो क्या है, किस वे में, इन वट वे वॉज द लिवलीहुड ऑफ द पहाड़ीज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ संथल्स। तो जो पहाड़ीज और संथल 2 ट्राइब थी, उनकी लाइफस्टाइल को आपको कंपेयर करना है और बताना है कि कैसे जो पहाड़ीज की लाइफस्टाइल डिफरेंट थी, अलग थी संथल्स की लाइफस्टाइल से। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से मैंने यहाँ पर इसको अटैम्प्ट किया हुआ है सेक्शन बी वाले को। तो यहाँ पर मैंने मार्क किया है, और यहाँ पर मैंने देखो ये लॉन्ग क्वेश्चन है 6 नंबर का, तो मैंने कितना बड़ा आंसर इसका लिखा है। तो आपको इसको भी पॉइंट्स में लिखना है कि पहाड़ी इसके बारे में बता दिया, राजमहल हिल्स में रहते थे, फ्रैंकिस जो बुकानन है उनके रिपोर्ट से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, डिफरेंस बता दिया कि पहाड़ी इसकी नीड्स कैसे फुलफिल होती थी, संथल्स क्या करते थे, कौन कौन सी ट्राइब सेटल्ड कल्टिवेशन करती थी, कौन सी शिफ्टिंग करती थी। दोनों पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना है। उसके बाद हम चलते हैं किस क्वेश्चन की तरफ, 6th के क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से मैंने एक का आंसर ही लिखा है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज जेन्युइनली अ मास मूवमेंट ब्रिंगिंग इनटू इट्स एम्बिट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डिनरी इंडियंस, इल्यूसिडेट द स्टेटमेंट विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक मास मूवमेंट था जिसके अंदर काफ़ी सारे जो पीपल थे वो इन्वॉल्व हुए। आपको इसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट को। उसके बाद और वाला जो पार्ट है उसमें गिवन है, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द पॉलिटिकल करियर ऑफ गांधी जी एंड द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट। इसका मतलब हमें कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू महात्मा गांधी जी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, इसी को मैंने अटैम्प्ट किया हुआ है। तो देखो पहले आप ये लिख सकते हो कि बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम पॉलिटिकल जो करियर है महात्मा गांधी जी का उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता करते हैं। फिर आपने यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हो सोर्सेज, एरो खींच के, कि ये सारे सोर्सेज हैं, कि अब मैं आगे क्या करने वाला हूँ और वैल्यू इन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ आगे जो आंसर्स के अंदर। तो पहले से ही आप क्या कर सकते हो, इन पॉइंट्स को मेंशन कर सकते हो कि ये पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद आगे चल के इनकी डिटेल्स दे दो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर आपने 4 पॉइंट्स बता दिए, इन 3 को एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, देखो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ज़रूरी नहीं है आप 6 के 6 पॉइंट लिखो। आप 6 लिख सकते हो, थोड़ा छोटा छोटा लिख दो, 3 लिख दो, लेकिन उनको डिटेल में एक्सप्लेन करो। बट जितने आप ज़्यादा पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कम आप दे रहे हो बट दे रहे हो बहुत सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, इट मीन्स आपको ज़्यादा नॉलेज है। तो राइटिंग एंड स्पीचेस के बारे में मैंने लिख दिया यहाँ पर, ऑटोबायोग्राफीज़ के बारे में, न्यूज़पेपर्स के बारे में, मेरा ख़त्म हो गया आंसर। आराम से आप अगर अच्छे से कंटेंट लिखते हो ना, 6 मार्क्स इसमें आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखो मैं आपको बताऊंगा कि मैप को आपको कैसे बनाना है। तो 7th क्वेश्चन आप देखो, इसमें क्या गिवन है कि वाई वॉज द रेवोल्ट पार्टिकुलरली वाइड स्प्रेड इन अवध, वट प्रॉम्प्टेड द पीजेंट्स, तालुकदार्स एंड जमींदार्स टू जॉइन द रेवोल्ट। ये क्वेश्चन ये है कि अवध में जो एक रेवोल्ट था 1857 का, वो क्यों फैला और क्यों जो पीजेंट्स थे वहाँ के, तालुकदार्स थे, जमींदार्स थे, उन्होंने रेवोल्ट को ज्वाइन किया। ठीक है, और मैं यहाँ पर पूछा हुआ है कि 3 आपको कारण बताने हैं रेवोल्ट के, 1857 के रेवोल्ट के। देखो और में आपको चॉइसेस तो दी जा रही हैं, बट आपको वही आंसर लिखना है जिसमें आप पूरे श्योर हो कि आपको ज़्यादा पॉइंट्स पता है, ज़्यादा नॉलेज है। पहले थोड़ी देर सोच लेना, 2 घंटे आपको मिल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही अटैम्प्ट करना। ठीक है, सो यहाँ पर आप देखो मैंने क्या लिखा हुआ है। मैंने पहला वाला क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया हुआ है कि अवध के अंदर कैसे फैला। तो देखो मैंने यहाँ पर मैप को ड्रॉ करके हुए बताया कि अवध ये है जो कि इंपॉर्टेंट सेंटर था
1857 के रेवोल्ट का। फिर अवध के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर बताया कि कैसे 1851 के अंदर लॉर्ड डलहौजी ये बोलते हैं कि अवध एक चेरी है जो कि हमारे माउथ में एक ना एक दिन गिरेगी। 1801 के अंदर सब्सिडरी अलायंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। माल एडमिनिस्ट्रेशन का रीज़न देते हुए वाजिद अली शाह को भेज दिया जाता है कलकत्ता। ठीक है, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन ये आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट में ये बता दो कि क्यों जो ताल्लुकदार थे वो एक तरीके से यहाँ पर ज्वाइन हुए इस रेवोल्ट के अंदर। तो यहाँ पर मैंने उसको मेंशन किया हुआ है, ताल्लुकदार बहुत पावरफुल थे, वो कंट्रोल करते थे आर्मी को, फोर्ट को, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने सारी पावर ले ली उनसे। ठीक है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में आपने स्टोरी की फॉर्म में लिख दिया। इसको मैंने पैराग्राफ में लिखा है जो कि चलेगा। ठीक है, बिकॉज इतने पॉइंट्स नहीं है, कॉमन चीज़ थी, उनको पावरलेस बना दिया ताल्लुकदार्स को और पीजेंट्स को। ठीक है, अब आपका एक और सेक्शन आता है, हमारे 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए। ये वाला सेक्शन, सेक्शन नंबर सी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, 2 क्वेश्चन 4 नंबर के, यानी कि 8 मार्क्स आप आराम से यहाँ पर से स्कोर कर सकते हो। आपकी बुक में सोर्सेज हैं अलग अलग, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट्स वीडियो, कि कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनको आपको पढ़ना है, तो आप एक तरीके से वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, पहले जो सोर्स है उसको पूरा अच्छे से पढ़ो, उसके बाद जो क्वेश्चन गिवन है उनको आराम से करना। तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पूरा पढ़ने नहीं वाला अभी, इतना एक तरीके से वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको पढ़ो। ये बस बेसिकली है किसके बारे में, मुगल नोबिलिटी कि जो पीपल थे ना उनको जगह जगह से रिक्रूट किया जाता था मुगल्स के अंदर, अलग अलग रिलीजन से, अलग अलग लोकेशन से। ठीक है, अलग अलग ट्राइब के पीपल को। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखो, नेम द डिफरेंट रेसेस एंड कंट्रीज फ्रॉम वेयर पीपल केम इनटू मुगल कोर्ट्स। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है इस पैसेज के अंदर, सोर्स के अंदर, कि कहाँ कहाँ से पीपल को रिक्रूट किया जाता था। तो देखो क्वेश्चन एक तरीके से आप आंसर देख लो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, पहले मैंने डाल दिया सेक्शन सी टॉपिक, और टॉपिक डाल दिया मुगल नोबिलिटी, पहले का मैंने आंसर लिख दिया सोर्स में से कॉपी करते हुए। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन ही ऐसा ही देखने को मिलेगा जो कि सोर्स में से नहीं आपको आंसर बनेगा उसका, आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे उसको करना है। ठीक है, बाकी जो आपको 2 क्वेश्चन है उनके आंसर तो आपको उसी बॉक्स में से मिल जाएंगे, सोर्स में से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है जो कि एक नंबर का, ये भी एक नंबर का, सेकंड भी, लिस्ट डिफरेंट ग्रुप्स इन इंडिया हु शॉट रिफ्यूजी इन मुगल कोर्ट। तो यहाँ इसके बारे में भी मेंशन है इसके अंदर। थर्ड जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा अलग है, हाउ डिस दिस पैसेज शोज द रिलीजियस इंटॉलरेंस ऑफ मुगल्स। मुगल्स जो थे वो रिलीजियस इंटॉलरेंस थे, मतलब कि वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे रिलीजन के नाम पे। अब आप बोलोगे करते थे, देखो वो पहले वाले मुगल्स थे, लेकिन अकबर जैसे जो राजा थे उन्होंने क्या किया, सुल्कीकुल जैसी जो पॉलिसीज़ थी उनको इम्प्लीमेंट करवाया। और जो नोबिलिटी थी जिसके बारे में ये पैसेज है, नोबिलिटी का मतलब जो भी उनके ऑफिसर्स थे उनको अलग अलग जगह से अपॉइंट करते थे, हर रिलीजन के पीपल को अपॉइंट करते थे, जो शो करता है कि हाँ वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कैसे ये शो करता है कि जो पीपल थे वो रिलीजियस इंटॉलरेंट थे। तो देखो आपने बुक में सुल्कीकुल पॉलिसी के बारे में पढ़ा है, आप इसमें मेंशन कर सकते हो, थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है, बाकी सभी क्वेश्चन आपको इसी बॉक्स में से मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ फोकस ऑन द नेक्स्ट सोर्स, दैट इज़ व्हाट शुड द क्वालिटीज़ ऑफ अ नेशनल लैंग्वेज बी। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें मतलब इसके क्वेश्चन को एकदम सिंपल आई है पैसेज भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप पहला रीड करो, वाई महात्मा गांधी वांटेड टू मेक हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, 2 मार्क्स का है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स दिए गए नेशनल लैंग्वेज को एक तरीके से जो हिंदी है उसके अगेंस्ट में, कि उसको नेशनल लैंग्वेज ना बनाया जाए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। और थर्ड क्वेश्चन एक फैक्चुअल है, जो कि हमारी कौन सी लैंग्वेज हमारी नेशनल लैंग्वेज है प्रेजेंट टाइम पे। तो यहाँ पर मैंने आराम से लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो आप ज़्यादा आपको डिटेल नहीं लिखनी, 2 क्वेश्चन आपको 1-1 नंबर के देखने को मिलेंगे और 1 क्वेश्चन आपको 2 नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 4 नंबर के हो गए। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी चाहते थे कि हिंदी को बनाना, क्योंकि ये सिंपल है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है, ये यूनाइट कर देगा पूरे इंडिया को। फिर श्रीमती जी दुर्गाबाई ने क्या बोला, तो ये सारे आपको बुक में ही देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना यही है कि आप मेरे नोट्स को पढ़ लो, या फिर जो आपको
आपने जो भी खुद ने नोट्स बनाए होंगे या फिर जो NCERT है उसको रीड करो, उसी में से आपको मैक्सिमम पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है लास्ट जो कि है वो है मैप, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैंने मैप को भी अटैम्प्ट किया हुआ है, ये देखो मैप। सो हेयर यहाँ पर सेक्शन डी है आपका, इसमें क्या करना है आपको, आपको ये 2 नंबर का है खाली, ठीक है। तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन में ना आपको ऐसे लोकेशन दी जाएगी, इसको बताना है कौन सी लोकेशन है। एक जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें आपको चॉइस देखने को मिलेंगी, उसमें दिया जाएगा कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको पहचानना है और उसको मार्क करना है। तो द प्लेस वेयर मुगल कैपिटल वॉज ट्रांसफर्ड इन 1585, या फिर द प्लेस वेयर गांधी जी विड्रू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो मैंने इसको अटैम्प्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर चोरी चोरा के अंदर एक इंसिडेंट होता है, यूपी के अंदर एक प्लेस है, ठीक है। 1922 के अंदर पुलिस स्टेशन में एक तरीके से उसको आग लगा दी जाती है। उसके बाद महात्मा गांधी जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसको विड्रू कर लेते हैं, वापस ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है बी वाला पार्ट, इसमें आपको क्या करना है, ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया ए प्लेस रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ रेवोल्ट ऑफ 1857। एक प्लेस है जो कि ए नाम की प्लेस जो कि एक सेंटर है 1857 के रेवोल्ट का, उसको आपको मार्क करना है, मतलब उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका नाम लिखना है। तो एक क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है, ना प्लेस मार्क करके दी हुई है, ना नेम बताया, ठीक है। आपको दोनों पहचानने हैं। दूसरे क्वेश्चन में एक प्लेस आपको मार्क करके दी जाएगी, बट उसकी हिंट दे दी जाएगी कि रेवोल्ट मतलब एक पर्टिकुलर सेंटर है 1857 के रेवोल्ट का, उसको आपको पहचान के उसका नाम लिखना है। तो ये झांसी है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। एक चीज़ बता दूं यहाँ पर मैं आपको कि मैप के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने काफ़ी बच्चों को देखा है चोरी चोरा यहाँ पर है। अगर आपको पता है, ठीक है, यूपी में है, आपको ये भी पता है यूपी है, ठीक है, लेकिन आप यूपी में यहाँ कहीं और नहीं लगा सकते, जहाँ पर है वो वहीं पर ही पर्टिकुलर लोकेशन होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा आसपास चल जाए, लेकिन आप इसकी जगह यहाँ पर लगा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाता कि एक तरीके से झांसी के बारे में आपको मार्क करना होता, आप यहाँ लगा रहे हो झांसी को, आपको पता है यूपी में है, ठीक है। तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको एग्जैक्ट लोकेशन ही मार्क करनी होगी। लास्ट में ओवरऑल क्या मैं आपको टिप्स देना चाहता हूं जो कि समरी है इस वीडियो का। तो देखो, मार्जिन ड्रॉ करना, आपको ऐसी शीट मिलती है थोड़ी एक तरीके से चौड़ी टाइप की होती है, ऐसे यहाँ पर मार्जिन ड्रॉ करके आपको यहाँ पर लिखना है सेक्शन ए, ठीक है। उसके बाद वर्ड लिमिट को फॉलो करना है, आपको सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, कोई भी छोड़ के मत आना। और राइट आपको एक ऐसी हैंडराइटिंग में करना है, लिखना है, ताकि एग्जामिनर समझ सके आपने लिखा क्या है। पॉइंट्स में लिखना, आप कुछ क्वेश्चन को अगर नीड है तो पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, बट ट्राई टू अवॉइड राइटिंग इन पैराग्राफ्स। और आपको क्या करना है, एग्जैक्ट प्लेसेस को ही मार्क करना है मैप के अंदर, ठीक है। तो आप एक तरीके से आगे पीछे मार्क नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल हैं 2, मेरे टेलीग्राम चैनल हैं, दोनों ज्वाइन कर लेना। एक में मैसेजेस अलाउ नहीं है, एक में डिस्कशन ग्रुप है जिसके अंदर आप मैसेज भी भेज सकते हो, जिसके अंदर मैं आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और डाउट सॉल्विंग भी कर रहा हूँ। तो आप उसको भी ज्वाइन कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगी। आपको अगर ऐप डाउनलोड करना है तो ह्यूमैनिटीज़ लवर के नाम से आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करके आपको एक तरीके से नोट्स मिल जाएंगे सभी चैप्टर्स के। 50 प्राइस है इसका, ठीक है। डेमो नोट्स ही प्रोवाइड हैं, आप देख लेना, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो यू कैन बाय। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये जो PDF है इसकी, ठीक है, जिसके अंदर आपको 2 PDF देखने को मिलेंगी, एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर वाली और एक आंसर वाली। अपने पास रख लो, अच्छे से रीड करो, और कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द टेलीग्राम ग्रुप और द कमेंट सेक्शन बिलो। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।